सभी देशवासियों को आदाब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। SIR का प्रोग्राम चल रहा है, आप बखूबी जानते हैं। कुछ क्वेरीज मेरे पास हैं, आज फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इनॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर है। कुछ के फ़ोन्स आ रहे हैं कि हमें BLO द्वारा फ़ोन किया जा रहा है कि जल्दी जमा कर दें, 25 तारीख है, लास्ट जमा करने की क्या तारीख घट गई है, कम कर दी, पहले जमा होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट तारीख तो 4 दिसंबर ही है। BLO आपको इसलिए कॉल कर रहे होंगे कि आप जल्दी से जल्दी जमा करें, क्योंकि इन सभी फॉर्म का डिजिटाइजेशन होना है, उसमें भी टाइम लगेगा। अगर आप 4 तारीख के चक्कर में रहेंगे तो सभी लोग एकदम 4 तारीख के उसमें रहेंगे, सभी लोग एकदम भीड़ हो जाएगी, हौच पौच हो जाएगा सब, तो डिजिटाइजेशन में करने में दिक्कत होगी। तो आप जल्दी से जल्दी भरते रहें और देते रहें। जितना जल्दी आपका फॉर्म अगर अवेलेबल हो गया है तो आप जल्दी से जमा करा दें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जितना जल्दी करेंगे उतना बढ़िया है। 4 तारीख लास्ट ज़रूर है, लेकिन उन लोगों के लिए मान लीजिए किसी के साथ कोई इमरजेंसी है, किसी का या कुछ स्पेशल केसेस हैं, या कोई बाहर है, या किसी का फॉर्म नहीं आया, या उसने वोटर लिस्ट में नाम है, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर वोटर लिस्ट 2025 की वोटर लिस्ट में नाम है और आपका इनॉमिनेशन फॉर्म नहीं आया, तो आप BLO को नोटिस कराएं, BLO से बताएं, वो फिर कंसर्निंग को बताएंगे, तो आपको फॉर्म अवेलेबल करा जाएगा। उसमें कोई टाइम लग जाए या हो जाए तो 4 तारीख तक जमा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि सब पहले जमा कर दें 4 तारीख तक इनका, ताकि डिजिटाइजेशन जो है, इनका सबका डिजिटाइजेशन होना है वो अच्छे से हो जाए और पहले से हो जाए। फिर 9 तारीख को ड्राफ्ट रोल भी पब्लिश होना है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अफवाहें उड़ रही हैं कि वो नहीं होगा, आपको थर्ड ऑप्शन में डाल देंगे तो ये हो जाएगा, आपका वोट कट जाएगा। ऐसा नहीं है। वो जो भी जिस कंडीशन में भी आपको डाला जाएगा, जिस कंडीशन में आप होगा, आपको नोटिस दिया जाएगा। 31 जनवरी तक आपके पास टाइम रहेगा। जो भी चीज़ें मांगी जाएंगी, जो दस्तावेज जो भी आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं, वो जो चुनाव आयोग ने मेंशन किए हैं उसमें 11 हैं, आपकी नॉमिनेशन फॉर्म के पीछे भी लिखे हुए हैं। उनमें से जो जो अवेलेबल होगा, जो मांगा जाएगा, किसी से एक मांगा जाएगा या 2 मांगा जाएगा, ये सब प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अधिकारी जो है वो उसको आपको उसको संज्ञान लेते हुए आपको अलाउ करेंगे, मतलब आपका वैलिड वोट बन जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि वो वोट कटने वाली कोई बात है। अच्छा, साथ ही साथ कुछ लोग ऑनलाइन के बारे में मालूमात कर रहे हैं कि क्या हम इनॉमिनेशन फॉर्म अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन या इलेक्शन कमीशन की साइट पर आप जाएं, जब आप वहाँ खोलेंगे, इंटरफेस खुलेगा, उसमें इनॉमिनेशन फॉर्म SIR क्लिक करेंगे, इनॉमिनेशन फॉर्म आएगा। लेकिन उसके लिए आपको जब ऑप्शन मांगते चले जाएंगे, उसके लिए आपका जो है EPK यानी वोटर ID कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसी पे OTP आएगा, फिर उस पर आप OTP आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसके बाद आपका फॉर्म खुलेगा और आप फॉर्म भर के सबमिट कर देंगे। कुछ कह रहे हैं कि वो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन मांग रहा है नहीं ऑनलाइन, उसके लिए अलग से एप्लीकेशन है, फॉर्म 8 भरा जाएगा। फॉर्म 8 में जिनको मैंने बताया 8 फॉर्म भरना है अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने EPIC से, वोटर ID कार्ड से नहीं हो पा रहा है। तो ये असल में कुछ साइट्स में ये कुछ, या तो ऊपर से भी इन पे इस ब्लॉक चल रही हैं या कुछ बिजी चल रही हैं अभी इन पे काम, क्योंकि SIR पे बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ऑनलाइन भी सब चीज़ अवेलेबल है। एक हेल्पलाइन भी है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है 1950 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की है, उस पर भी आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेन जो भी है वो रजिस्टर करा सकते हैं। कुछ लोगों के साथ ये कंडीशन आ रही है, उनके 2 नॉमिनेशन फॉर्म आ गए हैं, एक तो पुराने पते पे, और एक उन्होंने अपना मकान शिफ्ट कर दिया है नई जगह, वहाँ पर भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी अपनी उन्होंने वोटर ID बनवा ली है। तो वो सवाल कर रहे हैं कि हम कहाँ बनवाएं, कहाँ भरें। तो उनका जवाब ये है कि जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ की वोटर ID आप बना लीजिए एक जगह, वहाँ वहाँ का इनॉमिनेशन फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिएगा, और वहाँ जो है BLO को बता दीजिएगा कि वहाँ शिफ्टेड लिख दें या फॉर्म जमा ना करें, तो वो शिफ्टेड हो जाएगा। और रही बात डिटेल की, डिटेल आपकी पुराने मकान के जो भी आपके माता पिता या दादा दादी नाना नानी की जो डिटेल है 2013 में, वो डिटेल कंसर्निंग उसमें लग जाएगी। तो जहां आप एक ही जगह से इनॉमिनेशन फॉर्म भरे, 2 जगह फॉर्म भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहां आप वैलिड रेजिडेंट हैं, जहां फ़िलहाल रह रहे हैं,
और जहाँ आपको आगे रहने के भी के बाद परमानेंट यहीं रहेंगे, वहीं से आप फॉर्म करें। तो बहरहाल क्वेरीज आती रहेंगी, आपके जवाब देते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही था। वही एक छोटा सा मिशन कि आप एक जागरूक नागरिक बने और ज़िम्मेदार नागरिक बने।